क्या आप भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आए हुए मैसेजेस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करते हैं? वैसे व्हाट्सएप के इस फॉरवर्ड गेम में कुछ गलत नहीं है। आपका इंटेंशन सिर्फ अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को दुनिया में चल रही चीजों के बारे में बताना या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगता है उनके काम आ सकता है वो शेयर करना होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इन मैसेजेस की इंफॉर्मेशन को बिना वेरीफाई करे शेयर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बातें यहाँ पे कहाँ से आ गई? ये तो फाइनेंस और मार्केट से रिलेटेड चैनल है, तो फिर ये सब अचानक से कैसे? यकीन मानिए ये मार्केट से रिलेटेड ही है। कुछ दिनों पहले ही चाइना में एक स्क्रीनशॉट अभी वायरल हुआ था, जिसके चलते बीजिंग के शेयर मार्केट में पिछले हफ्ते अच्छी रैली देखने को मिली थी। और ऐसी वैसी रैली नहीं, $450 बिलियन की रैली। पर क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले चाइना की स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में जानना होगा। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई देश होगा जो कोविड-19 के समय लॉकडाउन में ना गया हो, लेकिन समय के साथ सभी देश धीरे धीरे लॉकडाउन से निकलते गए थैंक्स टू वैक्सीन्स। बाकी देशों की तरह चाइना ने भी लॉकडाउन किए थे, लेकिन उनकी लॉकडाउन रिलेटेड पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट थी। आज भी चाइना में वही पुराने क्वारंटीन सिस्टम्स, लॉकडाउन एक्सेट्रा जैसे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। उनका ये मानना है कि इन सब स्ट्रिक्ट मेजर्स का मेन रीजन है पब्लिक की सुरक्षा, और काफी हद तक इन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से उन्होंने कोविड नंबर्स को कंट्रोल भी किया है। लेकिन चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। If we chose to lay down now, our efforts will have come to nothing. We unswervingly insist on zero COVID. पूरी दुनिया के 1/3 इंटरमीडिएट गुड्स चाइना एक्सपोर्ट करता है। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे दुनिया की चाइना पर भारी डिपेंडेंसी है। चाइना की स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चाइना में किसी भी और कभी भी चीजों की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, इंक्लूडिंग टोटल लॉकडाउन्स। शंघाई और उसके जैसे कई फाइनेंशियल हब पर भी वहां की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लागू किए थे। और आप मानेंगे नहीं, ये सिटीज चाइना के जीडीपी में 40% का कंट्रीब्यूशन करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इमेजिन करिए कि किसी भी फैक्ट्री की अगर महीनों के लिए लाइट चली जाए, उसके सप्लायर और बायर्स दोनों का तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा, है ना? अब बस इस सिचुएशन को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। चाइना के कई हाईवेज यूज नहीं किए जा रहे हैं और पोर्ट्स तो बिल्कुल ही इनएफिशिएंटली ऑपरेट किए जा रहे हैं। इन सब फैक्टर्स के चलते शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स फर्म्स ऑल्टरनेट रूट्स और मार्केट्स खोज रही हैं। एक तरह से ग्लोबल बिजनेस अब चाइना की इस पॉलिसी की वजह से सफर कर रहा है। ऊपर से शी जिनपिंग ने हाल ही में इस पॉलिसी को फिर से डिफेंड किया था, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बैड न्यूज साबित हो सकती है। लेकिन पिछले हफ्ते ही चाइना के सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ वायरल हुआ जिसने चाइनीज मार्केट्स का रुख बदल के रख दिया। लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग डे पे चाइनीज मार्केट्स तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो स्टेरॉइड्स पे हो। और इस रैली का कारण है सोशल मीडिया पे फैला हुआ एक रूमर ये था कि चाइना अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में रिलैक्सेशंस लाने वाला है और उनकी इकोनॉमी फिर से ओपन होने वाली है। और इस खबर के आते ही चाइनीज स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैंग सेंग ने 11 ईयर्स में अपना सबसे ज्यादा वीकली गेन डिलीवर किया। साथ ही शंघाई कॉम्पोजिट ने भी स्ट्रॉन्ग पुश के साथ 5.3% वीकली गेन क्लॉक किया, जो लास्ट 2 इयर्स में उनका हाईएस्ट वीकली गेन है। और वीकेंड पे चाइनीज हेल्थ ऑफिशियल्स द्वारा गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी को रिआइट्रेट करने के बावजूद मंडे को चाइनीज मार्केट्स ने अपनी अपवर्ड मूवमेंट जारी रखी। यूएस में राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के कारण ग्लोबल मार्केट्स में जो डाउनबीट मूड चल रहा था, उसको चाइनीज मार्केट्स में हुए स्ट्रॉन्ग गेन्स ने कुछ हद तक ठीक कर दिया। चाइना की रियल्टी और टेक शेयर्स जो बिल्कुल ही जमीन पर आ चुके थे, उन्होंने इस रैली को लीड किया था। ऑनलाइन जायंट्स जैसे कि अलीबाबा और JD.com 10% से भी ज्यादा राइज हुए और रियल एस्टेट स्टॉक्स जैसे कि कंट्री गार्डन सर्विसेज ने 15% की छलांग लगाई थी। पिछले फ्राइडे को हांगकांग, शेंजेंग और शंघाई मार्केट्स के अक्रॉस $1 ट्रिलियन का वैल्यू एडिशन हुआ था। और एक तरह से इस रैली का कंटेजियन इफेक्ट हमें कमोडिटीज मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स में लिस्टेड चाइना सेंसिटिव स्टॉक्स में भी देखने को मिला था। हेज फंड मैनेजर ली मिंग का मानना है कि रीओपनिंग स्पेकुलेशंस ने ऑलरेडी ओवरसोल्ड चाइनीज मार्केट्स में रिबाउंड के लिए एक ट्रिगर की तरह काम किया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक्चुअली चाइना में अभी तक कोविड पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी तरह की चेंजेस ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए हैं। 3 से 4 दिन पहले ही चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन ने अपनी गवर्नमेंट को इस स्पेकुलेशन से डिस्टेंस कर लिया था। और इसी के साथ इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म का मोमेंटम टूट गया और चाइनीज मार्केट्स का भी। एक
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मंडे के बाद चाइनीज मार्केट्स लगातार 3 ट्रेडिंग डेज तक रेड में क्लोज हुए और चाइनीज मार्केट्स ने इन्वेस्टर्स को पिछले वीक की शार्प रैली के बाद प्रॉफिट्स बुक करते हुए देखा। चाइनीज ऑफिशियल्स ने रीओपनिंग के रूमर को नकारते हुए ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फिलहाल उनकी जीरो कोविड पॉलिसीज में भी कोई रिलैक्सेशंस नहीं आने वाले हैं। और फिर चाइना में हाल ही में हजारों की संख्या में कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए थे। ग्वांगझो, जो साउथ चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वहां लाखों की तादाद में रेजिडेंट्स कोविड-19 के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी कारण ना सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टर्स बल्कि ग्लोबल मार्केट्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी वहां के लॉकडाउन मेजर्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और चाइनीज इकोनॉमी के रीओपनिंग का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है, और ये काफी ऑब्वियस भी है, कि चाइना हमेशा के लिए तो कोविड-19 को फाइट करने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कंटिन्यू करेगा नहीं, राइट? हालांकि पॉलिसीज में यू टर्न ओवरनाइट नहीं आ सकता। गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट हुई शैन का मानना है कि चाइना में एक्चुअल रीओपनिंग महीनों दूर है। चाइना में अगर प्रेजेंट कंडीशन देखें तो वहां एल्डरली पॉपुलेशन में वैक्सीन रेट्स अभी भी काफी लो हैं और साथ ही वहां मोर्टेलिटी रेट्स भी हाई देखने को मिल रहे हैं। इसलिए गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन है कि चाइना शायद 2023 के सेकेंड हाफ में ही पूरी तरह रीओपन हो सकता है और जब वो वक्त आएगा तब स्टॉक मार्केट्स के लिए ये भी एक बड़ी गुड न्यूज होगी। उनके टीम के एस्टिमेट्स के हिसाब से चाइनीज मार्केट्स 20% का अपसाइड दे सकती हैं जब भी चाइनीज गवर्नमेंट ये मेजर्स के रिलैक्सेशंस का फैसला लेती है। एक बात तो तय है कि हम कितना भी चाइना +1 की बात कर लें, दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना पर इस मोमेंट में तो बनी हुई है और चाइना में वीकनेस इवेंचुअली ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली इमर्जिंग एशियन मार्केट्स जैसे कि इंडियन मार्केट्स पर भी स्पिल ओवर होती ही है। आइए चाइनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन के रिपरकशंस को थोड़ा और विस्तार में समझते हैं और जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे क्या हो सकता है। चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन ग्लोबल इन्फ्लेशन को 2 तरीकों से इम्पैक्ट करता है। एक, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज और लोअर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी के कारण चाइना के कमोडिटी इंपोर्ट्स में गिरावट। चाइना दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटीज कंज्यूमर है और जब चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो कमोडिटीज मार्केट में भी डिमांड नीचे जाएगी, जो इवेंचुअली ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में डाउनवर्ड प्रेशर डालता है और यही फैक्टर्स मिलके ग्लोबल इकोनॉमी को स्टैग्फ्लेशन की तरफ लीड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स और एग्री फूड्स रिलेटेड आइटम्स के लिए डिमांड फिलहाल म्यूटेड रह सकती है, जो दुनिया भर में मौजूद इन सेक्टर्स की कंपनीज के बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ दुनिया की कुछ बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस ने चाइना में सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग में रुकावट रिपोर्ट की है। इंडिया की बात करें तो चाइनीज स्लो डाउन इंडिया को नियर टर्म में हर्ट तो करेगा ही। जैसे जैसे चाइना में डिमांड कूल होती जा रही है, उसी तरफ इंडिया के ट्रेड डेफिसिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मगर देखा जाए तो चाइना +1 ने इंडिया के लिए कई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोल दिए हैं और इंडिया उन्हें कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश में लग चुका है। जब तक चाइनीज इकोनॉमी पूरी तरह रीओपन होगी, क्या पता बदलते वर्ल्ड ऑर्डर और चेंजिंग ट्रेड डायनामिक्स तब तक इतने बदल जाएं कि सभी कंट्रीज के लिए इंडिया शायद चाइना का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ऑप्शन बनकर उभर आए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.